जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री का गोत्र यह है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये टॉपिक पिछले टॉपिक से, जो कि 72 टॉपिक है, गायत्री हृदयम का सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में गायत्री का गोत्र क्या है ये बताया गया है और भी इससे आगे की बातें बताई गई हैं। अतः हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिए। और आप लोगों से सभी से निवेदन है कि कृपया ये पूरी वीडियो आप एंड तक देखें, और अगर समझ में नहीं आती है फिर देखें, और दूसरों को भी शेयर करके पूर्ण लाभ उठाएं। चलिए, श्लोक है कि गोत्रा कथ्यचरा कति पादा कति कुची कति शीर्षा साख्या नैन गोत्रा चतुर्शतरा वे गायत्री त्रिपदा कुटिक्षी पंच शीर्षा केस्त्रायत पादा भवन्ति का अस्या षष्ठ कुअक्षरा कानि चापाक्ष शेषाणि ऋग्वेदस्य प्रथम पादो भवति यजुर्वेदादित्या सामवेदा तृतीयस्य पूर्वादि प्रथमा कोक्षी भवति दक्षिणा द्वितीया पश्चिमा तृतीया उत्तरा चतुर्थी ऊर्ध्वा पंचमी अधोस्या षष्ठी व्याकरणमास्या प्रथम शीर्ष भवति शिक्षा द्वितीयं कल्प स्त्रियां निरुक्त चतुर्था ज्योतिर्मनेन पंचम की लक्षणा की विशिष्टतम किमुत्हाता लक्षणम मीमांसा अर्थवेदो विचेष्टि छंदो विचित्र उदाहतम। मैं आपको ये बता दूं, इसमें ये पूरा एक श्लोक नहीं है, इसमें 5 श्लोक हैं, 5 से 10 तक। को वर्ण का स्वरा श्वेता वर्ण षट स्वरा, ये 11वां श्लोक है। अब आपको बताते हैं गायत्री के गोत्र के बारे में। प्रश्न है, अब प्रश्न ये उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या है, कितने अक्षर हैं, कितने पाद हैं, कितने कुक्षी हैं, कितने शीर्ष हैं। इनका उत्तर यह है कि गायत्री का सांख्यायन गोत्र है। आत्म कल्याण के 2 मार्ग हैं, एक योग दूसरा सांख्य। गीता में इन दोनों को बताया गया है। योग सांख्या पृथग्वाला प्रवदन्ति न पंडिता। योग कहते हैं अनासक्ति को, संसार के पदार्थों को त्याग कर उनसे विमुख होकर आत्मा को प्राप्त करना, यह योग मार्ग है। दूसरा मार्ग है संसार के पदार्थों को उत्साहपूर्वक एकत्रित करना और उदारतापूर्वक उनका सन्मार्ग में व्यय करना। यह दूसरा मार्ग ही सांख्य मार्ग है। गायत्री को सांख्यायन अर्थात सांख्य का घर कहा गया है। वह सांख्य प्रधानता के साथ जीवन व्यतीत करने का संकेत करती है। यही गायत्री का गोत्र है। अब आगे बात करते हैं, कृपया वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। गायत्री में 24 अक्षर हैं, 3 पाद हैं, 6 कुक्षी हैं, 5 शीर्ष हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि यह 3 पाद क्या हैं, 6 कुक्षियाँ क्या हैं, 5 शीर्ष क्या हैं। बताते हैं कि ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद ये 3 वेद उसके पाद हैं। इसके ऊपर गायत्री खड़ी होती है। यह वेद उसकी आधारशिला हैं। चौथा अधर्ववेद जो इस वेद यत्री की व्याख्या मात्र है। 6 कुक्षियाँ हैं, 6 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊर्ध्व और अध। इन 6 दिशाओं में अर्थात सर्वत्र गायत्री शक्ति व्याप्त है। वेद के 6 अंगों का शीर्ष कहा गया है। गायत्री का शरीर छंद है, शेष 5 वेदांग उसके शीर्ष हैं। गायत्री छंद के अन्य 5 वेदांग व्याकरण, शिक्षा, कल्प,
निरुक्त, ज्योतिष सिर है, मस्तिष्क है। इन वेदांगों के अंतर्गत जो महान भावनाएं सन्निहित हैं उन्हें ही गायत्री का सिर अर्थात मस्तिष्क समझना चाहिए। गायत्री शक्ति में वही भावना विद्यमान है जो वेदांग में है। अब जानना है कि गायत्री का लक्षण क्या है, चेष्टा क्या है, उदाहरण क्या है, आइए बताते हैं। मीमांसा लक्षण है, अथर्ववेद चेष्टा है और छंद प्रतीक है। मीमांसा का अर्थ है विचार। गायत्री का लक्षण विचार है। इस महाशक्ति का आविर्भाव हुआ है या नहीं, ये परीक्षा किसी मनुष्य के विचारों को देखकर की जा सकती है। जिसके अंतःकरण में गायत्री अवतीर्ण होगी उसके विचारों में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। उसके विचार, विवेचना, निर्णय ऐसे ही होंगे जो एक आत्मशक्ति संपन्न शक्ति के गौरव के रूप में हो। वह गायत्री का लक्षण है। लक्षण को देखकर किसी वस्तु का अस्तित्व पहचाना जा सकता है। गायत्री की उपस्थिति का लक्षण साधक की उच्च विचारधारा को समझना चाहिए। गायत्री की चेष्टा अथर्ववेद बताता है। अथर्ववेद में व्यावहारिक ज्ञान है। शिल्पकला, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, कामशास्त्र आदि व्यवहारिक विज्ञान जीवन में प्रयुक्त होने वाली विधाओं का वेद में वर्णन है। जहाँ गायत्री की स्थिति होगी वहाँ अथर्व में संबंध रखने वाली चेष्टाएं देखी जाएंगी। उद्योग, प्रयोग, उत्पादन, निर्माण, कला कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाएं प्रयत्न रूप में परिलक्षित होंगी। अभीष्ट की प्राप्ति के लिए जहाँ प्रचंड प्रयत्न होता रहा है, समझना चाहिए कि गायत्री शक्ति की चेष्टा है। गायत्री का उदाहरण है छंद। छंद का अर्थ है पदार्थ। लक्षण और चेष्टाओं के द्वारा, विचार और कर्मों द्वारा निसंदेह अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं। उदाहरण कहते हैं नमूने को। गायत्री की स्थिति कैसी है, इसका उदाहरण उत्तमोत्तम पदार्थों और परिस्थितियों को दिखाकर बताया गया है कि जहाँ जाने या अनजाने में गायत्री की कृपा होगी वहाँ का बाह्य वातावरण श्रेष्ठता से परिपूर्ण होगा। अब मालूम करना है कि गायत्री का वर्ण क्या है। स्वर्ण क्या है? वर्ण श्वेत है। श्वेत सगुण का, शुभ्रता का, उज्ज्वलता का, प्रतीकता का प्रतीक है। स्वर अक्षर है। हर्ष, दीर्घ, लुप्त, उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, ये 6 स्वर हैं। प्रत्येक स्वर का अपना अपना विज्ञान एवं अपना अपना महत्व है। शब्द की शक्ति अनंत है। शब्दों द्वारा कंपन होते हैं, उनके कारण सृष्टि में विविध प्रकार के वातावरण बनते हैं। यह 6 स्वर ही ध्यान के 6 भेद हैं। इन्हीं के द्वारा पंच तत्वों और सूक्ष्म 24 तत्वों में गति संचार होता है। इसे गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खंड में सविस्तार लिखा जाएगा। यहाँ तो इतना ही जान लेना चाहिए कि संसार की सबसे संपूर्ण गतिविधि को प्रेरणा देने वाले सभी स्वर गायत्री में मौजूद हैं। जो उनका रहस्य जानते हैं वह चाहे जिस राग की स्वर लहरी बजा सकता है और मन चाहे परिणाम उपस्थित कर सकता है। वीडियो पर अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखकर और सुनकर लाभ उठाएं। अब आगे की बात करते हैं जो कि श्लोक नंबर 12 से स्टार्ट है। मैं आपको श्लोक नंबर 12 से 17 तक लगातार श्लोक बताती चलूँगी। नंबर 12 श्लोक है, पूर्वा भवती गायत्री, मध्या सावित्री, पश्चिमा संध्या सरस्वती, रक्ता गायत्री,
श्वेता सावित्री कृष्णा सरस्वती। अब 13वां श्लोक है, प्रणवे नित्ययुक्ता स्याद् विहातिषु च सप्तसु सर्वेषामेव पापानां संकरे समुपस्थते सत्सहस्रभस्ता गायत्री पावनम महता। 14वां श्लोक है, उष्काले रक्ता मध्याह्ने श्वेतपराह्ने कृष्णा पूर्व संधि ब्राह्मी मध्य संधि माहेश्वरी परासंधि वैष्णवी हंसवाहिनी ब्राह्मी वृषवाहिनी माहेश्वरी गरुणवाहिनी वैष्णवी। अगला 15वां श्लोक है, पूर्वाहन काले संध्या गायत्री कुमारी रक्तांगनी रक्तवासास्त्रे नेत्रा पापाकुक्षाक्ष माला कमंडलुकारा हंसारूणा ऋग्वेदा संहिता ब्रह्मदेवत्या भूर्लोके व्यवस्थित दित्यपथगामिनी। 16वां श्लोक है, मध्याह्न काले संध्या सावित्री युवती श्वेतांगी श्वेतवासा वस्त्रा नेत्रा पापाकुक्ष सत्री शूलहस्तरुस्ता वृषवाहनरूणा यजुर्वेदा संसिता रुद्रवेदात्या भुवर्लोके स्वस्थित दित्यपथगामिनी। 17वां श्लोक है, स्यायाहन काले संध्या सरस्वती वृद्ध्या कृष्णांगी कृष्णवासी त्रिनेत्रा शंखगदा चक्रपदहस्ता गजरूणा सामवेद संहिता विष्णुदेवत्या स्वलोके व्यवस्थ्य पथगामिनी। अब इन तीनों यानी 12वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक हम आपको इसका अर्थ बताते हैं। गायत्री को 3 नामों से पुकारा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था में सावित्री और अंत अवस्था में सरस्वती। प्रारंभ, तरुणाई और परिपक्वता, इन 3 भेदों के कारण एक ही शक्ति के 3 नाम रखे गए हैं। कृपया वीडियो में एंड तक बने रहें और बड़े ध्यान से सुने। गायत्री की आभा अरुण है, सावित्री की श्वेत और सरस्वती की कृष्ण वर्ण धुंधली है। जैसे श्वेत सूर्य वर्ण है पर प्रातःकाल में उसकी आभा लाल, मध्याह्न में शुभ्र और संध्या में धुंधली हो जाती है। उसी प्रकार साधना काल में साधक को अपनी स्थिति के अनुसार ये तीनों वर्ण ध्यानावस्था में परिलक्षित होते हैं। गायत्री सदा प्रणव युक्त है, उसका उच्चारण सदा ओंकार समेत होता है। यद्यपि साधारण साधना में और विवेचना में 3 ही विभूतियों का प्रयोग होता है, पर ब्रह्म विवेचना के लिए उपनिषद विज्ञान के लिए 7 विभूतियों का प्रयोग होता है। यदि इन सब पापों का समूह इकट्ठा हो जावे तो भी उनका नाश सहस्त्र गायत्री का अभ्यास करने से हो जाता है। यूँ मोटे अर्थ में सहस्त्र 1,00,000 को और अभ्यास जप को कहते हैं। परंतु इस सूत्र का सूक्ष्म रहस्य इस प्रकार है। सत कहते हैं निश्चित भाव से, सहस्त्र कहते हैं सहस्त्र में, ब्रह्मरंध्र में गायत्री की धारणा का अभ्यास करने से पाप दूर हो जाते हैं। निश्चित विधि से 60 चक्रों का वेदन कर ब्रह्मरंध्र तक गायत्री को पहुँचाने की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में वर्णित है। उस साधना से साधक अग्नि में तपे हुए स्वर्ण की भांति निष्पाप हो जाता है। सहस्त्र अभ्यास पद में उसकी साधना की ओर संकेत है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसके पिछले एपिसोड में आपको ये साधना इसी वीडियो में इसी चैनल में मिल जाएगी। पूर्व संध्या को प्रातःकाल की संध्या को ब्राह्मी कहते हैं। हंस वाहिनी
कुमारी, रक्त अंग वाली, रक्त वस्त्र वाली, 3 नेत्र वाली, पाश, अंकुश, जप, माला और कमंडल धारण करने वाली, ऋग्वेद सहित ब्रह्म देवतया भूलोक में रहने वाली और सूर्य पक्ष से मन करने वाली है। ये सब जो विशेषताएं हैं ये गायत्री माँ की हैं। आइए इन सब जो हमने ऊपर बताया है, जो हमने इतने अलंकारिक के गुण रहस्य का विचार करा है, अब हम इन सब पर गहन विचार करते हैं। प्रातःकाल का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है, यानी जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। उस समय ब्रह्म तत्व की विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्राह्मी कहते हैं। हंस कहते हैं प्राण को। हंसारूढ़ अर्थात प्राण पर छाई हुई ब्राह्मी गायत्री प्राण पर अपना विशेष प्रभाव प्रकट करती है। कुमारी का अर्थ है बाल्य वृत्तियों से चंचलता से युक्त। रक्त गतिशीलता का विकास विद्युत के संचार का गुण है। यही उसका रक्तांगी और रक्तवस्त्रा होता है। त्रिनयनी, 3 दृष्टियों वाली, तीनों लोकों को दृष्टि में रखने वाली, शरीर, मस्तिष्क और अंतःकरण को देखने वाली है। तीनों ओर दृष्टि रखती है, इसलिए उसे त्रिनेत्री कहते हैं। पाश अर्थात बंधन, अंकुश अर्थात नियंत्रण, अक्षमाला शब्द मातृकाएं, कमंडल अर्थात धारणा, ऋग्वेद अर्थात ज्ञान, ब्रह्मवेद अर्थात ब्रह्म की देव शक्ति। इन सब लक्षणों, गुणों और साधनों ने संपन्न होने के कारण प्रातःकाल की गायत्री अपने साधक पर इन सब उपचारों का प्रयोग करती है। वह इन सब साधनों से ब्राह्मी गायत्री द्वारा तपाया जाता है और ब्रह्मभूत बनाया जाता है। ब्रह्म गायत्री भूरलोको निवासिनी है। उसका इस भूलोक के प्राणियों द्वारा विशेष उपयोग होता है। भूलोक शरीर को भी कहते हैं। ब्राह्मी शरीर को स्वस्थ रखती है। वह सूर्यगामिनी है। जिस प्रकार सूर्य की तेजस्वी किरणें मनुष्य को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं, वैसे ही गायत्री की शक्तियाँ भी काम करती हैं। सूर्य की किरणें और प्रातः गायत्री की शक्तियों की कार्य विधि में बहुत कुछ समता है। अब आइए बात करते हैं मध्याह्न गायत्री के बारे में। मध्याह्न गायत्री के लक्षण इस प्रकार हैं। वह सावित्री नाम वाली युवती श्वेतांगी, श्वेत वस्त्रा, त्रिनेत्रा, पाश, अंकुश, त्रिशूल, डमरू लिए हुए है। वृषभ पर आरूढ़ है। यजुर्वेद संहिता रुद्र देवत्या भूलोक अवस्थित सूर्य पथगामिनी है। इनमें से कुछ बातें तो ब्राह्मी के समान हैं। त्रिनयना, पाश, अंकुश, सूर्य पथगामिनी, इन 4 बातों की विवेचना हम पहले ही कर चुके हैं। अब शेष लक्षणों के बारे में हम बात करते हैं। युक्ति अर्थात पूर्ण, विकसित, परिपुष्ट, स्थिर, सुदृढ़। श्वेत वर्ण अर्थात प्रकाशवती, विस्तृत, फैली हुई, आलोकमय। परिपुष्ट होकर अपनी पूर्ण अवस्था के तेज से झिलमिलाती हुई गायत्री को श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्रा कहा है। सविता सूर्य के समान तेजस्वी होने से उसका सावित्री नाम है। त्रिशूल कहते हैं 3 दुखों जो अज्ञान, अभाव और आसक्ति, इन तीनों को वह अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में लिए हुए है, अर्थात यह तीनों शूल उसके नियंत्रण में हैं।
डमरू ध्वनि वाली का प्रतीक है। वृषभ धर्म का प्रतीक है। तरुण सावित्री धर्म पर आरूढ़ है। यजुर्वेद कर्मकांड का प्रतीक है। वह कर्म की प्रेरणा करता है। रुद्र दैत्य अर्थात भयंकर, उग्र दिव्य शक्तियों वाली, भूलोक में निवास करने वाली। भुव कहते हैं मानस लोक को। मस्तिष्क विचार तर्क बुद्धि सूझबूझ को परिमार्जित बनाने वाली। अब संध्या काल की गायत्री के लक्षण देखिए, सुनिए। वह सरस्वती के नाम वाली, वृद्धा, कृष्णांगी, कृष्ण वस्त्रा, 3 नेत्र वाली, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए हुए, गरुड़ पर आरूढ़, सामवेद सहित विष्णु देवत्या स्वलोक निवासी सूर्य पथगामिनी हैं। सूर्य पथगामिनी और त्रिनेत्री का वर्णन पहले हो चुका है, इसलिए इन 2 लक्षणों को छोड़कर अन्य लक्षणों पर विचार करेंगे। सरस्वती सरसता वाली, संगीत, कला, कवित्व तथा अन्य स्थूल सूक्ष्म रसों की निर्झरणी होने के कारण परिपक्व है। संध्याकालीन को सरस्वती कहते हैं। वृद्धा का अर्थ है परिपूर्ण, पूर्ण, विकसित, विकास की अंतिम मर्यादा तक पहुंची हुई है। कृष्ण वर्ण धुंधलापन मिश्रण का द्योतक है। ब्रह्मा और प्रकृति के उभय रूपों का मिश्रण काला होता है। पारा श्वेत है, गंधक पीली है, इसी प्रकार ब्रह्म शुभ्र है, प्रकृति पीत है, दोनों के मिश्रण से काला रंग बनता है। भगवान राम और कृष्ण के काला होने का यही कारण था। संध्याकालीन गायत्री में ब्रह्म और प्रकृति का सम्मिश्रण होने से वह कृष्ण वर्ण वाली, कृष्ण वस्त्र वाली कहलाती हैं। सरस्वती के हाथ में 4 पदार्थ हैं। शंख अर्थात वाणी, चक्र अर्थात तेज, गदा अर्थात विनाश, पद अर्थात वैभव। इन चारों शक्तियों पर सरस्वती का आधिपत्य है। गरुड़ कहते हैं क्रिया को, गतिशीलता को। सरस्वती का क्षेत्र विचार तक ही सीमित नहीं, वरन वह क्रियाशील भी है। सामवेद संगीत का वाह्य गायन का प्रतीक है। विष्णु की सेवक दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण वह विष्णु देवत्या कहलाती है। स्वर्गलोक कहते हैं हृदय को, अंतःकरण को। सरस्वती वीणा के तारों को झंकृत करती है, अंतःकरण में विवेक जागृत करती है। हम जो सारी बातें आपको पहले बता चुके हैं, ब्राह्मी, सावित्री और सरस्वती का विवेचन है। अविकसित, विकसित और परिपुष्ट इन 3 भेदों से 3 रूप कहे गए हैं। इनको प्रातः, मध्याह्न, संध्या इन 3 कालों में भी विभक्त कर दिया गया है। इन 3 भेदों में से साधक को अपने लिए जिस शक्ति की उपयोगिता दृष्टिगोचर होती है, उसे साधन के लिए चुन लेना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आगे की बात आगे के टॉपिक में होगी। अभी इसका तीसरा टॉपिक भी है, जिसमें गायत्री माता के 24 अक्षरों के देवताओं के नाम बताए जाएंगे और मनुष्य से इसका क्या संबंध है, कैसे कैसे संबंध स्थापित करेंगे वो बताएंगे, क्या क्या लाभ होते हैं वो बताएंगे। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप कृपया मेरे चैनल पर कंटिन्यू वीडियो देखते रहें और इनको कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकें और साधक गण भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर लाभ उठा सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।